मोदी से मिलने के बाद पुतिन के दरवाजे पर यह पहुंचा ये सबसे ताकतवर नाटो देश। सदमे में ट्रंप। भारत रूस की दोस्ती की बड़ी जीत। भारत आते ही पलट गया ये देश। मोदी से मिलने के बाद अब पुतिन के दरवाजे पर पहुंच गया सबसे ताकतवर नाटो देश और ट्रंप को लगा जोर का झटका। धीरे से नहीं जोर से अब दुनिया समझ चुकी है कि बड़े गठबंधन अपनी ही अकड़ और वजन से टूटते हैं। और जब सब तरफ धोखा और अनिश्चितता हो तब दुनिया को एक ऐसे देश की जरूरत होती है जो मोहरा नहीं बैलेंसिंग पावर बने। और आज ये रोल सिर्फ भारत निभा रहा है। अमेरिका और यूरोप के रिश्तों में दरार अब मामूली नहीं रही, अब ये खुला फ्रैक्चर बन चुका है। यूरोप अब साफ बोल रहा है कि अमेरिका पर आंख बंद करके भरोसा नहीं किया जा सकता। और इस माहौल में भारत की वैल्यू अचानक से कई गुना बढ़ गई, क्योंकि भारत किसी के इशारे पर नहीं चलता, भारत अपने दम पर चलता है। डोनाल्ड ट्रंप ने नाटो को लेकर जो बयान दिया उसने यूरोप को हिला दिया। ट्रंप ने कहा नाटो इज जीरो विदाउट अमेरिका, मतलब साफ है, या तो अमेरिका की लाइन पर चलो या फिर सुरक्षा भूल जाओ। ये बयान यूरोप के लिए सीधी धमकी थी और यूरोप ने अब तय कर लिया है कि ऐसी धमकियों के सहारे वो नहीं जिएगा। सबसे पहला, सबसे तेज और सबसे सीधा जवाब आया इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी की तरफ से। मेलोनी ने ट्रंप की आंखों में आंखें डालकर पूछ लिया, क्या अब यूरोप में मौजूद अमेरिकी बेस बंद कर दिए जाएं? क्या अमेरिका से व्यापार रोक दिया जाए? क्या हर फैसले के लिए वाशिंगटन की तरफ देखना होगा? और फिर मेलोनी ने वो लाइन बोली जिसने पूरी दुनिया का ध्यान खींच लिया, रूस से बातचीत का दरवाजा खोलो। और ये कोई छोटी बात नहीं है, क्योंकि यही इटली कल तक रूस के खिलाफ सबसे कठोर बयान दे रहा था। लेकिन अब टोन पलट रही है, क्योंकि यूरोप समझ गया है कि जंग और जिद से कुछ नहीं होगा, बातचीत ही रास्ता है। और यही पलटाव अब जर्मनी में भी दिख रहा है, जहां से असली भूचाल उठा है। जर्मनी के नए चांसलर फ्रेडरिक मर्ज भारत दौरे के बाद लौटते ही ऐसा बयान दे बैठे जिसे सुनकर ट्रंप की नींद उड़नी तय है। मर्ज ने कहा, रशिया इज यूरोपियन कंट्री, रशिया इज यूरोप बिगेस्ट नेबर, यानी रूस दुश्मन नहीं पड़ोसी है और पड़ोसी से बात करनी पड़ती है। ये वही मर्ज है जो कल तक पुतिन को न्यू सोवियत एम्पायर बिल्डर कह रहे थे। ये 180 डिग्री टर्न यूं ही नहीं आया, इसके पीछे बड़ा डर है। पहला, ट्रंप ने ग्रीनलैंड को लेकर खरीदने की बात छेड़ दी और फिर धमकी दे डाली कि जरूरत पड़ी तो एनेक्स भी कर सकते हैं, यानी सीधे डेनमार्क की संप्रभुता पर हमला। और याद रखो, डेनमार्क नाटो का मेंबर है, यानी ये हमला पूरे नाटो सिस्टम पर हमला है। दूसरा कारण, ट्रंप का वही खतरनाक नाटो बयान जिसमें आर्टिकल 5 की हवा निकाल दी गई। यूरोप अब समझ चुका है कि संकट आने पर अमेरिका पीछे हट सकता है। और तीसरा सबसे बड़ा कारण है अमेरिका फर्स्ट वाली सोच, जिसे एक्सपर्ट डोरो डॉक्ट्रिन कहते हैं। मतलब अमेरिका अब सिर्फ अपने लिए खेलेगा, यूरोप सेकेंडरी, यूक्रेन लो प्रायोरिटी। और यही डर यूरोप की रीढ़ तोड़ रहा है। अब ऐसे वक्त में जब अमेरिका अनप्रेडिक्टेबल हो, रूस आइसोलेटेड हो और यूरोप कंफ्यूज हो, दुनिया को चाहिए एक भरोसेमंद पावर जो हर टेबल पर बैठ सके। और वही है भारत। भारत रूस से बात करता है, अमेरिका से भी बात करता है, यूरोप से भी बात करता है और ग्लोबल साउथ की आवाज भी भारत ही है। इसलिए ईयू इंडिया स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप अब तेजी से गहरी हो रही है। आज जो हो रहा है वो सिर्फ बयानबाजी नहीं, ये संकेत है कि नाटो की पुरानी स्ट्रक्चर हिल चुकी है, यूएस और यूरोप की दूरी बढ़ चुकी है और यूरोप अब खुद के फैसले खुद लेना चाहता है। और इसी नए वर्ल्ड ऑर्डर में भारत की वैल्यू सबसे ऊपर पहुंच गई है। आने वाला दशक भारत की सबसे बड़ी शक्ति का दशक बन सकता है। अब बताओ, क्या यूरोप का पुतिन के पास जाना सही है या नहीं? कमेंट में अपनी राय जरूर लिखो। जय हिंद।